हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सीरीज में आज का यह थर्ड सेशन है। आई होप आपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो दोनों सेशंस कवर नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द कवर कर लें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। आज के इस सेशन में हम 100 प्लस वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, और पिछले लेक्चर्स के वर्ड्स भी मैंने इसमें डाले हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड है बोल्स्टर, ब्लिस्टर एंड ब्लस्टर। बोल्स्टर बेसिकली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट। हिंदी में आप इसे बोल सकते हो समर्थन देना, समर्थन देना, समर्थन देना। इसके कुछ सिनोनिम्स आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि रेनफोर्स, 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 बट्रेस, ट्रेस, बट्रेस, प्रोप अप, प्रोप अप, प्रोप अप हो गया। ब्रेस, ब्रेस से एक और वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस होता है किसी को हग करना। इसको आप कडल भी बोल सकते हो, CUDDLE, कडल, किसी को हग करना। इसको स्ट्रेडन भी बोल सकते हो, किसी को समर्थन देना। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर एक नाउन है, इसका मतलब हुआ स्वेलिंग ऑफ स्किन। आपके स्किन पे स्वेलिंग हो जाती है, उसी को ब्लिस्टर बोलते हैं। इसको ब्लेब बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कि वेसिकल, वेसिकल, बल्ज एंड ब्लेम। इसी में अपना नेक्स्ट वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर मीन्स आप किसी से एग्रेसिव वे में बात करते हो, उस टोन को बोलते हैं ब्लस्टर। एग्रेसिव वे में बात करना या बोस्टिंग करना बहुत ज़्यादा, उस तरीके से जब आप बात करते हो उसी को ब्लस्टर बोलते हैं। इसको वॉन्ट बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे ब्रांड और स्वेगर। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेवेल, रिवैली एंड रिवाइल। रेवेल एक वर्ब है, इसका मतलब हुआ एंजॉय इन ए नॉइजी वे। आप नॉइजी वे में कोई किसी चीज को एंजॉय करते हो, उसी को रेवल बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कैरोज, कैरोज, ट्वाइस, ट्वाइस, फ्रोलिक। फ्रोलिक एक वर्ब है, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा फ्रोलिक्सम, फ्रोलिक्सम। और इसके एक इडियम लिख सकते हो, जैसे हुप इट अप, हुप इट, हुप इट अप। ये यू है, हुप इट अप, तो आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट वर्ड है रिवैली। रिवैली मीन्स होगा ए सिग्नल यूज टू वेक आर्मी पर्सनल। ऐसा सिग्नल जो आर्मी पर्सनल को उठाने के लिए यूज किया जाता हो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके सिनोनिम्स कुछ जैसे कि अलार्म बोल सकते हो आप, अलार्म हो गया, सिग्नल हो गया, अलार्म, सिग्नल। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इसी में है रिवाइल। रिवाइल मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, अपमान करना किसी का, वर्बली अपमान करना, उसी को बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे ये वर्ड पिछले वर्ड में हमने डिस्कस किया था, जैसे कंडेम, कंडेम, कंटेम एंड सेंस्योर। और कुछ वर्ड जैसे लिख सकते हो आप, लैम्बेस्ट, लैम्बास्ट, लैम्बास्ट हो गया, रन डाउन, रन डाउन, विलीफाई, विलीफाई और स्लेट। आई होप ये सारे वर्ड आप नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे या वर्ड पे, जो है कैनन, कैनियन एंड कैनन। कैनन एक नाउन है, इसका मतलब है टेनेट, कोई भी सिद्धांत। हिंदी में आप इसे सिद्धांत, नियम बोल सकते हो। इसे कुछ सिनोनिम्स आप नोट डाउन कर लो, जैसे कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से एक और वर्ड आता है, उससे कंफ्यूज मत होना। तो प्रिंसिपल जो कि प्रधानाचार्य होता है, स्कूल का जो हेड होता है, स्कूल से याद रख सकते हो। इसके भी लास्ट में एल है, तो प्रिंसिपल के लास्ट में भी एल होगा। प्रिंसिपल, रूल। एक और वर्ड पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डिक्री, इडिक्ट भी बोल सकते हो, इडिक्ट।
कैनियन, कैनियन आपने एक वर्ड सुना होगा अक्सर जीएस में आता है, द ग्रेट कैनियन, जो कि यूएसए में है। इसका मतलब होता है डीप वैली, और वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट वैली है द ग्रेट कैनियन और डीप वैली। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, कैजम, कैजम, गॉर्ज, गॉर्ज हो गया, अबीस, रवीन, रवीन, तो काफी इतने वर्ड। कैनन, कैनन मीन्स हो गया लार्ज गन, बेसिकली वैसा गन जो कि आप वार में यूज करते हो, आर्टिलरी जो वार में यूज करते हो। इसके कुछ सिनोनिम्स लिख सकते हो, जैसे कि फील्ड गन हो गया, फील्ड में जो यूज करने वाला गन, फील्ड गन, हाविट्जर, हाविट्जर, फाल्कोनेट, फाल्कोनेट और कोरोनेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टाउट, स्टाउट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फैट, बहुत ही मोटा, उसी को स्टाउट बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स लिख लो आप, जैसे एग्जाम में बार बार पूछता है, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट हो गया आपका, और चंकी, चंकी बोल सकते हो, बल्कि बोल सकते हो, तो सारे इसके सिनोनिम्स हैं, चंकी, बल्कि, और एक और वर्ड है पॉन्ची। टाउट, टाउट बेसिकली एक नाउन है, इसका मतलब कि एजेंट, जो बेसिकली टिकट का जो हेर फेर करता हो उसी को बोलते हैं एजेंट, दलाल टाइप। इसके कुछ इसके सिनोनिम जैसे कि स्कैल्पर, इसको बोल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेस और ओबेसिटी। ऑब्सेस एक वर्ब है, किसी चीज को लेकर आप ज्यादा ही सोचते हो उसी को बोलते हैं ऑब्सेस। इससे कुछ सिनोनिम्स आप लिख लो, जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद समथिंग, इसके कुछ सिनोनिम्स लिख लो। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्री ऑक्यूपेशन, वो तो नाउन था, ये वर्ब है प्री ऑक्यूपाई। और टॉर्मेंट, टॉर्मेंट, ओबेसिटी, ओबेसिटी एक नाउन है, एबनॉर्मल फैट एक्यूमुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा फैट का एक्यूमुलेशन, जमा हो जाना, उसी को ओबेसिटी बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख लो, जैसे कॉर्पुलेंट वहां था तो इसका हो जाएगा नाउन है तो कॉर्पुलेंस, फैटनेस, स्टाउटनेस। आई होप ये सारे वर्ड आप नोट डाउन कर रहे होगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फॉरलॉर्न, जो कि एडजेक्टिव है, मीन्स लोनली, काफी अकेला, काफी दुखी, उसी को बोलते हैं फॉरलॉर्न। सिनोनिम्स आप लिख लो, डिस्कॉन्सोलेट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, डिस्कॉन्सोलेट, क्रिस्टफॉलन, क्रिस्टफॉलन, डोलफुल और मॉर्नफुल। टू टेक लीव, लीव लेना, छुट्टी लेना, इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए, परमिट। फॉरलॉप का एक और वर्ब के रूप में मीनिंग होता है, जैसे ले ऑफ, छटनी करना, किसी को निकाल देना, फायर कर देना। इडियम में आप इसे बोल सकते हो पिंक स्लिप देना, पिंक स्लिप। एक और इसी से मिलता जुलता वर्ड है फरलंग, फरलंग के लिए यूनिट है, मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के मेजरमेंट का एक एक यूनिट है। सो आप याद रखेंगे ये एक यूनिट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट और इंडिग्नेंट। इंडिजेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब पुअर, जो गरीब हो है उसी को बोलते हैं इंडिजेंट। पेनोरियस, पेनोरियस, पेनोरियस हो गया, इम्पेक्यूनियस, इसके कुछ सिनोनिम्स है। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट एक एडजेक्टिव, इसका मतलब हुआ जो एंगर शो करता हो, बहुत ज्यादा जो एंग्री हो उसी को इंडिग्नेंट। इससे कुछ सिनोनिम्स लिख सकते हो, जैसे रिसेंटफुल, रिसेंटफुल हो गया, डिस्ग्रंटल, डिस्ग्रंटल, डिस्ग्रंटल हो गया, पिक्ड, इसको पिक्ड पढ़ते हैं, पिक्ड, एग्राइव्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेट्रिएट एंड एक्सटरपेट। एक्सपेट्रिएट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हुआ एक्साइड, जो नॉन नेटिव हो जाए, अपने देश से दूसरे देश में भेज दिया जाए, जो भेजा हुआ हो उसी को बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। नॉन नेटिव बोल सकते हो आप, नॉन नेटिव, एक्साइड, इमिग्रेंट,
इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब हुआ जो अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल हो जाता हो, और इमिग्रेंट का मतलब हुआ जो दूसरे देश से आके नए देश में सेटल हो जाता हो, उसी को बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट हो गया आपका। एक्सपैट बोल सकते हैं, एक्सपैट, एक्सटरपेट। एक्सटरपेट एक वर्ब है, इरेडिकेट कंप्लीटली, मतलब विध्वंस कर देना, पूरा खराब कर देना, उसी को बोलते हैं। जैसे पूरे तरह से खत्म कर देना, वाइप आउट, वाइप आउट। एलिमिनेट, एलिमिनेट हो गया आपका। स्टैम्प आउट, स्टैम्प आउट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोवरिश्ड एंड इम्प्रोविडेंट। इम्पोवरिश्ड हो गया एडजेक्टिव है, तो मतलब हो गया अंडर प्रिविलेज। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, पुअर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बाकी वर्ड हमने डिस्कस किया ही है, इम्पेक्यूनियस और पेनोरियस, मतलब यह पुअर, पेनोरियस। इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब वो केयरलेस, जो लापरवाह। केयरलेस से एक और वर्ड मिलता जुलता रहता है, बट सेम नहीं है दोनों। केयर फ्री, केयरलेस निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब हुआ लापरवाह, लापरवाह। और केयर फ्री, केयर फ्री पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब हुआ बेफिक्र, बेफिक्र। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे केयरलेस तो हो ही गया, रेकलेस, रेकलेस। और प्रोडिगल, प्रोडिगल से भी दो वर्ड और मिलते जुलते हैं, जैसे प्रोडिजी। प्रोडिजी एक नाउन है, वैसा बच्चा जिसका, जिसके पास एक्सेप्शनल कोई टैलेंट हो। और एक होता है प्रोडिजियस, काफ़ी इंप्रेसिव हो, बहुत ही इंप्रेसिव हो, वेरी लार्ज, उसी को बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ओ यू एस लगा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स में आप एक और वर्ड लिख सकते हो, लैक्स। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोफिलिगेट, वो भी इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सेप्टेस और सब्जुगेट। सेप्टेस मीन्स इम्पेयर करना, कोई चीज़ को खराब कर देना, उसी को बोलते हैं सेप्टेस। और इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए, जैसे कि वैंडलाइज, इसको आप ऑब्स्ट्रक्ट करना भी बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, हिंडर करना। और इम्पेयर करना भी बोल सकते हैं, वैंडलाइज। डैमेज, डैमेज, स्पॉइल, रूइन करना। ऑब्स्ट्रक्ट करना तो बोल ही सकते हैं, डिसरप्ट, एब्रप्ट। सब्जुगेट, सब्जुगेट एक वर्ब है, इसका मतलब हुआ किसी को हरा देना, और या फिर हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं अधीन करना। इसे कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कनकर, कनकर, कनकर करना, ओवरकम करना, हेगेमोनाइज करना, हेगेमोनाइज करना, सबड्यू करना, या फिर किसी को घुटने के बल लाकर खड़ा कर देना, वो तो एक इडियम हो जाएगा, ब्रिंग समवन टू देयर नीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वेन, वेन, वेन एंड वेन। वेन एक ब्लेड है, ये एक नाउन है। और वेन, वेन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हुआ एरोगेंट, एरोगेंट, घमंडी। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कि कंसीटेड, सीटेड पिछले वर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इसको। नोविस, नोविस, कुकी, कॉकी, कॉकी, कॉकी। वेन, वेन ब्लड वेसल होता है, जो ब्लड को एक पोजीशन से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसी को बोलते हैं वेन। ये ब्लड वेसल है, ये एक नाउन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट, श्योर टू हैपन, और या बोल सकते हैं अबाउट टू हैपन, जो अभी ही होने वाला है, उसी को बोलते हैं इमिनेंट। और इमिनेंट, इमिनेंट एक एडजेक्टिव है, इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कि फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग। इससे बहुत सारे इडियम्स आते हैं, जैसे इन द ऑफिंग, का मतलब ये वही होता है कुछ अभी होने वाला हो। इन द ऑफिंग, ऑन द ओरिजन, ऑन द ओरिजन, ऑन द ओरिजन। और इन द एयर। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, इसी में है इमिनेंट। इमिनेंट जो कि एडजेक्टिव है, उसका मतलब हुआ पॉपुलर या प्रसिद्ध। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, इलस्ट्रियस,
इलस्ट्रियस, रिनाउंड, तो काफ़ी प्रसिद्ध हो, फेमस हो, रिनाउंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपना इमानेंट और इमानेंट। इमानेंट मीन्स एक एडजेक्टिव, इसका मतलब हुआ इनहेरेंट, जो बाय बर्थ और बाय नेचर किसी में हो, उसी को बोलते हैं इमानेंट। इसे कुछ सिनोनिम्स जैसे लिख सकते हो आप, इनेट। इनेट बेसिकली वही जन्म से या नेचर से, इनेट हो गया। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक हिंदी में आप इसे अंतर्निहित बोल सकते हो, इंट्रिंसिक। इनग्रेन, इनग्रेन या नेचुरल। इमानेट, इमानेट मीन्स होता है शो करना या प्रोड्यूस करना। ओरिजिनेट बोल सकते हो आप इसको, ओरिजिनेट। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टोडलर और टिडलर। टोडलर भी नाउन है, टिडलर भी नाउन है। टोडलर एक यंग चाइल्ड, छोटे बच्चों को बोलते हैं टोडलर। टिडलर भी छोटे बच्चों को बोलते हैं, बट ये इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं। स्मॉल फिश को भी टिडलर बोला जा सकता है। सो आप इसे याद रखोगे, इसमें ज़्यादा कुछ सिनोनिम्स नहीं है, बस काफ़ी है। चाइल्ड, यंग चाइल्ड। स्टीर, स्टीर एक वर्ब है, इसका मतलब हुआ टू मूव समथिंग, किसी चीज़ को मूव करना। जैसे कि टी होता है तो आप स्टीर स्पून करते हो, उसी को स्टीर बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे मिक्स, मॉडल करना, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लेंड। स्टीर, स्टीर एक वर्ब है, इसका मतलब टू कंट्रोल द डायरेक्शन। जब गाड़ी आप चलाते हो उसमें एक स्टीयरिंग होता है, इसी वर्ड से बना हुआ, जो आपको नेविगेट करता है, आपको डायरेक्शन बताता है। सिनोनिम्स, इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, डायरेक्ट, गाइड, डायरेक्ट गाइड। इससे एक इडियम भी आता है, स्टीर क्लियर ऑफ, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टीर क्लियर ऑफ इसका मतलब होता है एवॉइड करना, एवॉइड करना, सन करना, एवॉइड करना, इससे सन भी बोलते हैं। डोज, डोज हो गया, सन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सैलो एंड सैलो। सैलो एक एडजेक्टिव है जो कि डेप्थ में नहीं हो, ऊपर ऊपर जो चीजें हो उसी को बोलते हैं सैलो। जो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाए, इसके कुछ सिनोनिम्स है, ग्लिब, प्रिसाइज, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सैलो, सैलो एक एडजेक्टिव है बेसिकली, येलोइश। ये बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है, वैसा पर्सन जो अनहेल्दी हो उसी को बोलते हैं। जैसे पेस्टी फेस्ट, पेस्टी फेस्ट या सिकली। ट्री में भी बोल सकते हो, जैसे ट्री, ट्री में बोल सकते हो इटियोलेट, इटियोलेट, इटियोलेट हो गया। इटियोलेट भाई फीका, चलो मीन्स फीका भी होता है। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है फोलिएट, बट उसका मतलब होता है पत्तों से भरा हुआ, कवर फ्रॉम लीफ। तो आप ये याद रखोगे, इटियोलेट और फोलिएट। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव, रिट्रीव और रिप्रीव। रिट्रीव एक वर्ब है, इसका मतलब है रिकवर करना। कहीं से कोई चीज़ चली गई है उसको वापस से विड्रॉ कर लेना, बुला लेना, उसी को रिट्रीव कहते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे रिडीम, रिडीम, रिप्लेवी, रिप्लेवी और रिक्लेम। रिप्रीव, रिप्रीव में सेव कर लेना, किसी को बचा लेना। जैसे कि पार्डन, लीगल वर्ड है ये, पार्डन, रेस्पाइट, फाइट, और लेट ऑफ भी बोल सकते हैं, लेट ऑफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीज, रिप्रीज और रिप्राइजल। रिप्रीज हो गया रीइटरेशन, किसी पैसेज का रिपीटेशन, उसी को बोलते हैं रीइटरेशन। सिनोनिम्स आप इससे लिख सकते हो, जैसे कि रीडो, रीडो हो गया आपका रिसाइटेशन, रिसाइटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। रिप्राइजल, रिप्राइजल मीन्स हो गया रिटेलिएशन, रिटेलिएशन, किसी से बदला लेना, किसी से बदला। नाउन है तो बदला लेना नहीं होगा, बदला। सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज, वेंजीनियंस। पिछले वर्ड, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, रिक्रिमिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे याद रखोगे।
रिक्रिमिनेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइडल, और इसको भी पढ़ते हैं ब्राइडल। ब्राइडल एक एडजेक्टिव है रिलेटेड टू ब्राइड, जो कि दुल्हन से रिलेटेड हो या न्यूली मैरिड कपल से भी रिलेटेड हो सकता है। न्यूली मैरिड कपल से रिलेटेड हो सकता है। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कि नप्सियल, और एक और वर्ड है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, कॉन्जुगल। ब्राइडल, ब्राइडल ये एक नाउन है, इसका मतलब है रेन, लगाम को बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो ब्राइडल ब्राइडल के, जैसे लीज, लीज हो गया, स्ट्रैप, स्ट्रैप हो गया, टेदर। सो आप ये तीनों वर्ड याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज और ब्लासे। ब्लेज एक नाउन है, इसका मतलब हुआ फायर। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख लो, कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन, फ्लेम्स, फायर, फ्लेम्स फायर। ब्लाजे, ब्लाजे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंसोसिएंट। इसे कुछ सिनोनिम्स लिख लो आप। जो इनडिफरेंट हो उसी को बोलते हैं ब्लाजे, जो रुचि नहीं रखता हो, अपैथेटिक, पैथेटिक, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट, लेड बैक। तो ये तीन वर्ड आप याद रखोगे। ये सारे वर्ड जो अभी तक हमने किए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखोगे। तो आज के लिए इतना ही, और कंफ्यूजिंग वर्ड की सीरीज यहीं खत्म होती है। तीनों वीडियोस को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की आएगी, क्योंकि एग्जाम काफी नियर है। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।